राधे राधे दोस्तों। आज मैं करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागते की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोला कि आओ भाई जीमा। बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगने से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी ले रोटी बाके ओले होकर बैठिया। दियो चास के चालनी से ढक दियो और कियो की बहन चांद उगयायो अर्घ दे लो। बहन भाभियों को आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभियां बोली कि भाई कोई चांद उग्यो है, मारो तो रात ने उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाया का साथ जिमन बैठ गई। पहला गास्य में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो, तीसरा में बाई ने सास ने की बाई को पाउन बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। बाई ने पैर न खातर उनकी माँ 3 बार बुगचो खोलियो, तीनों बार में धोलो बातों निकलियो। बाई ने जद धोलो ही पहना कर सासरे भेज दियो। एक सोना को टक्को पल्ला के बांध दियो और बोली कि रास्ता में कहीं भी मिले, कोई भी मिले बीके पगा लागती जाजे। की तने सुहाग की आशीष देवे, पीने सोना को टक्को देर पल्ला का गांठ लगा लियो। रास्ता में सब जनी भाया का सुख देख की आशीष देती गई। कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दे। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी, उनके ही पगा लागी तो बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टक्को ननद ने देर पल्ला के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीड़ो को नहीं घाली, बोली कि ऊपर मरो पड़ियो है, बठे जाकर बैठ जा। देखे तो धनी मरियो पड़ियो है। बीके कने बैठ गई और बीने सेवण लागी। बीकी सासू रोजिना कुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दियो। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बिन बोली कर वो ले। जद बा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो थे ही, सुधारोगा मन तो सुहाग की आशीष देणो ही पड़सी। चौथ माता बोली कि पोह की चौथ आवेगी बा, मेरे से बड़ी है बा, तने सुहाग देसी। इसी तरह से सारे महीने की चौथ आती गई। सब ऐसे ही बोलती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी बा, तने सुहाग देसी। इसके बाद में आशोज की चौथ आई और उन बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे से नाराज है, तू बिक ही पग पकड़ लियो, तेरे को सुहाग देगी। इसके बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि बाइया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी बुखानी करवो ले, बर्त वाणनी करवो ले। जद साहूकार की बेटी भी का पग पकड़ लिया, रो लागी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थाने ही सुधारनो पड़सी। चौथ माता बोली कि हे पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़ के बैठ गई। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाके ही हाथ में है, सुधारनो पड़सी, मन तो सुहाग देनो ही पड़सी। चौथ माता राजी होगी। आँख में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टिक्का में से रोली काढ़ी, चिटली आंगली को छांटो दियो तो देता ही उनको पति उठकर बैठ को और बोलियो कि मैं तो बहुत ही सोयो। माँ बोली कि क्या सोया, मन तो 12 महीना होगा सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। पति बोलियो कि चौथ माता को उछाव करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनसो चूरमो बनायो और दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलने लाग्या। नीचे से उनकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी उनने देखकर सासू ने आकर बोली कि बे तो दोनों जना चौपड़ पासा खेल रहा। सासू ऊपर आई, देख कर तो बहुत खुश हुई और पूछी कि यो सब किया होयो। बहू बोली कि मन तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू के पगा लागी। सासू सुहाग की आशीष बहुत दी। सारी नगरी में सब जना ने जिमाया और सबको करवा चौथ व्रत करने की बात कही। बेटा की माँ सब कोई चौथ व्रत करियो, बेटा की माँ और पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ को व्रत करियो, तेरे चौथ करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो सो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा बरता ने अपना सारा परिवार ने।